जय हिंद मित्रों। अभी हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस के दौरे पर गए थे। वहां उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात किया और वहां उन्होंने नाटो का एक्सपेंशन, रसिया यूक्रेन वार जैसी चीज़ों पर चर्चा किया। देखिए, अगर थोड़ा इतिहास में जाए तो हमेशा से रूस और चीन के बीच ऐसा रिश्ता नहीं था। 17वीं सेंचुरी के बाद से ही चीन और रूस एक दूसरे के विदेशी मामलों में महत्वपूर्ण रहे हैं। जब आप किसी पड़ोसी देश के साथ हजारों मील की सीमा साझा करते हैं तो या तो आपके रिश्ते उसके साथ बेहद मधुर होते हैं या फिर बेहद कड़वे। लेकिन चीन और रूस के बीच संबंध मधुर और कड़वे दोनों ही रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हमले और नेशनलिस्ट एवं कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच हिंसक गृह युद्ध के बाद 1949 में चीनी गणराज्य की स्थापना हुई। और रूस तो सोवियत संघ का हिस्सा था जो एक वैश्विक महाशक्ति था, जबकि चीन अत्यंत गरीब था और युद्ध से तबाह भी था। और दुनिया के अधिकतर देश चीन को एक देश के रूप में मान्यता भी नहीं दे रहे थे। चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ 1976 में अपनी मृत्यु तक चीन का नेतृत्व करते रहे। उस वक्त का चीन आर्थिक सहायता और विशेषज्ञता के लिए यूएसएसआर पर निर्भर था। यहाँ तक कि यूएसएसआर ने चीन को सैन्य और वित्तीय सहायता दी, छात्रों को छात्रवृत्ति दी, कई सारे टेक्नोलॉजीज दिए। इन दोनों देशों के बीच औपचारिक गठबंधन भी था। लेकिन जब 1958 में रूस ने चीन को परमाणु तकनीक देने से इनकार कर दिया, तब इन दोनों देशों के बीच मनमुटाव शुरू हुआ। 1956 में जब तत्कालीन सोवियत पीएम निकिता सरगेविच ने स्टालिन के व्यक्तित्व की निंदा की तो माओ को यह बहुत बुरा लगा। इसके अलावा चाइना ने जब ताइवान पर गोलीबारी करवाया तो उसने इस बात की जानकारी यूएसएसआर के पीएम को नहीं दिया, जिससे यूएसएसआर ने इस दोस्ती में विश्वासघात कहा। इसके अलावा 1959 में जब भारत चीन सीमा विवाद प्रारंभ हुआ तो सोवियत संघ तटस्थ रहा, जिससे चीन को लगा कि यूएसएसआर से पर्याप्त सहायता नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद 1961 में चीन सोवियत अलगाव के तहत उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ लिया। साइनो सोवियत स्प्लिट के बाद चीन अलग थलग पड़ गया, लेकिन इससे चीन को अमेरिका से संपर्क के रास्ते खुल गए। 1972 में चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का स्वागत किया, जिससे माओ की सरकार को विश्व में मान्यता मिली और रूस के खिलाफ चीन और अमेरिका साथ हो गए। 1990s में सोवियत संघ के विघटन के बाद चीन और रूस के संबंधों में सुधार आया। चीन और यूएसएसआर ने औपचारिक रूप से अपने सीमा विवाद सुलझा लिए। बाद के वर्षों में दुनिया में काफी बदलाव आए और दोनों देशों की किस्मत भी बदली। चीन अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि रूस की अर्थव्यवस्था पिछले साल यूक्रेन पर आक्रमण से बहुत पहले ही स्थिर हो गई थी। वहीं इस वक्त की बात करें तो शी जिनपिंग और पुतिन के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी सुधार हुआ है, जो कि भारत के लिए ठीक तो नहीं है। लेकिन रसिया भी देख रहा है कि भारत कभी यूएसए से व्यापार कर रहा है, तो कभी ब्रिटेन से, तो कभी फ्रांस से। तो दोस्तों, क्या चीन और रूस की इतनी अधिक निकटता भारत के लिए खतरा है? इस पर आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।